न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर डिपेंडेड एक न्यूमेरिकल है हमारी बुक का, जो एग्जाम्पल नंबर 5.3 है। हम उसको डिराइव करते हैं, उसको सोल्व करते हैं। न्यूमेरिकल है अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड enters a heavy wooden block and is stopped after a distance 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? यानी आपके पास में जो कुछ गिवन है, आप देखें हमारे पास में गिवन था मास ऑफ ब्लॉक m इक्वल टू 0.04 kg और इसने कहा कि वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये अंदर एंटर कर रहा है वो है v इक्वल टू 90 मीटर पर सेकेंड। फिर इसने दिया है कि ये कह रहा है कि भी 60 सेंटीमीटर तक जाता है और उसके बाद में ये रुक जाता है, उस पर कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो उस केस में हमें पहले जो दे रखा है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है s इक्वल टू आपके पास 60 सेंटीमीटर, हमें पहले क्योंकि किलोग्राम मीटर सेकेंड यानी m के सिस्टम में दे रखा है, तो जो एम के सिस्टम दे रखा है मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो ये दोनों तो एम के सिस्टम के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये जो सेंटीमीटर में है तो हमें इसको 100 से डिवाइड करके और इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 0.60 या ओनली 0.6 कह सकते हो। अब हमारे पास में जो इसने डिस्प्लेसमेंट को यूज करना पड़ेगा, हमें इसने जो पूछा है कि रेजिस्टिव फोर्स कितना एक्सर्ट होगा, तो उस केस में आप देखें कि जो थर्ड इक्वेशन क्या है मोशन का, वो है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्योंकि वुडन ब्लॉक के अंदर जैसे ही ये बुलेट एंटर करता है और उस पर कोई रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई किया जाता है, उससे वह धीरे धीरे उसमें रिटार्डेशन होने लगता है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो उस केस में लास्ट में वह रुक जाता है, तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो उसमें 0 हो जाएगी। तो 0 इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो इससे हमारे एक्सेलरेशन जो आएगा माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2s। अब इसके अंदर क्योंकि मैंने वेलोसिटी भी लिखा है, लेकिन फाइनल इसकी वेलोसिटी जो 90 मीटर पर सेकंड से ये उसमें एंटर कर रहा है, तो हमारे पास जो ये u वेलोसिटी है, ये v ही हमारे पास u है। तो ये आप वैल्यू पुट कर लें 90 इंटू 90 अपॉन 2 इंटू 0.6। तो ये इसको अगर हम सोल्व करें तो ये आ रहा है 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये इसके अंदर माइनस में होगा। इसको आप माइनस में लिखें एक्सेलरेशन, क्योंकि माइनस में आ रहा है यानी ये जो एक्सेलरेशन है ये ओरिजिनली रिटार्डेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी उसकी कम हो रही है, तो ये यूज हुआ। अब इसने जो रिटार्डिंग फोर्स की बात करें हम, बाई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो वो हो जाएगा F इक्वल टू ma और मास आपके पास में 0.04 और एक्सेलरेशन जो है माइनस का 6750। तो अब यहाँ इस माइनस को हम मेंशन नहीं करेंगे, माइनस ओनली रिटार्डेशन को शो कर रहा है कि ये उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो उस पर जो ये वो फोर्स है जो उस ब्लॉक को रोक रहा है, ठीक है ना, उस बुलेट को रोक रहा है,
उसकी वेलोसिटी को जीरो करने की तरफ बढ़ रहा है, तो इस केस में हम माइनस नहीं लेंगे, तो ये इससे हमारे पास आएगा इसको सोल्व करने पर 271 न्यूटन। ये हमारे पास में जो ओरिजिनल फोर्स आ जाएगा कि इतना फोर्स अगर अपन उस पर लगाएं वुडन ब्लॉक के अंदर, जब बुलेट एंटर कर रहा है तो उसको 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जाने के तुरंत बाद उसको ब्रेक लगाया था, उसको रोका जाता है, तो उस पर हमें इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। अब यह एक खास बात, क्योंकि फोर्स जो है यहाँ पर 271 ये एवरेज रेजिस्टिव फोर्स है, क्योंकि फोर्स लगाने के बाद वह, क्योंकि वेलोसिटी उसकी कम हो रही है और धीरे धीरे वह रुक रहा है, तो यहाँ पर ये रेजिस्टिव फोर्स जो है एवरेज रेजिस्टिव फोर्स होगा, जिससे ये जो वुडन ब्लॉक के अंदर घुसने से 60 सेंटीमीटर तक जा करके रुक जाएगा। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाई y इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। यानी जो इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, इसने कहा फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, यानी इस पार्टिकल पर फोर्स कितना एक्ट करेगा वो हम फाइंड करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उस पार्टिकल का, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस पूरे को t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, दिस इंप्लाइज d by dt y इक्वल टू d by dt ut प्लस हाफ d by dt, g भी बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर। दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा dy by dt और u बाहर आ जाएगा dt अपॉन dt प्लस हाफ g, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा x पावर n d by dx इक्वल टू nx पावर n माइनस 1, इससे मैंने कर दिया। अब यहाँ अगर देखें तो y इज द डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये हो जाएगा ओनली u, ये 1 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसल, ये हो जाएगा gt। अब हम इसका एक बार, ये जो है इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई, हमें निकालना है फोर्स जो इस पर कितना काम कर रहा है। तो हम इसका एक बार अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा d अपॉन dt v, इस v का इक्वल d अपॉन dt u प्लस g बाहर हो जाएगा d अपॉन dt, g कांस्टेंट है। अब यहाँ आगे बढ़े तो ये बन रहा है आपके dv अपॉन dt, और ये u जो है आपके इनिशियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा, ये g और dt अपॉन dt 1। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल g, यानी यहाँ पर g जो है उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो फाइनली द फोर्स exerted F इक्वल टू एम ए और F इक्वल टू एम जी, क्योंकि हमने फाइंड किया था A इक्वल टू जी ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उस पार्टिकल पर F इक्वल टू एम जी के इक्वल फोर्स एग्जर्ट होगा। ये हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। थैंक्स।